अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 और हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेटा देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में ये हाफ टॉपिक हमने कवर किया था, मीन इसको हमने डिफाइन किया था, इस टॉपिक का हमने फार्मूला देखा था, इसकी बेटा हमने 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी और राइट एंड रूल भी डिस्कस किया था जो कि एन कैप को डिस्कस करता था। आज जो मेरा बेटा लेक्चर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में अगेन हम वही 3 ही केसेस लेंगे मेन जो हैं, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और 3 और केसेस लेंगे कि वेक्टर्स पैरेलल हों तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, और वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। मेन हमारी यही प्रॉपर्टीज। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें साइन थीटा को अंडरस्टैंड करना होगा। जिस तरह मैं पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूं कि साइन थीटा आप यूं ही समझें जिस तरह के आपके घर का टेम्परेचर सुबह तुलुए आफ्ताब से जब सनराइज होता है तो टेम्परेचर कैसे वेरी करते हैं। तो देखें, सुबह मौसम बड़ा खुशगवार होता है, अच्छा होता है, यानी आपका टेम्परेचर बहुत कम है। आप देख सकते हैं जूं जूं आपका टाइम गुजरता है यानी एंगल चेंज होता है आपकी अर्थ के रोटेशन का, तो दिन को दोपहर 12-1 बजे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, फिर शाम होती है, गुरूब आफ्ताब होता है, सनसेट होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर मिड नाइट होती है तो टेम्परेचर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सुबह सवेरे फिर वही आ जाता है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो टेम्परेचर की वेरिएशन है विद द रोटेशन ऑफ अर्थ के एंगल के साथ, रोटेशन के साथ, इसको बेटा हम कहते हैं साइन थीटा। ये एक एग्जांपल है साइन। आप अपनी लाइफ को भी इससे लिंक कर सकते हैं कि इंसान किस तरह दुनिया में आता है, कैसे बड़ा होता है, फिर किस तरह ज़ईफ होता है और सो ऑन। तो बेटे अब हम देखते हैं साइन थीटा को थोड़ा एक टेबुलेटेड फॉर्म में डिस्कस करते हैं कि एंगल के साथ साइन कैसे चेंज होता है। तो बेटा देख सकते हैं आप, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 होता है +1 और साइन 180 जो है वो भी क्या होता है 0। कॉस के ये रिवर्स चलता है। अच्छा, अब बेटे ऐसे है कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि क्या जो वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी और जो बी क्रॉस ए है ये इक्वल है। स्केलर प्रोडक्ट तो इक्वल था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था। आज देखना है कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इक्वल हैं। तो बेटा मैं अगेन 2 वेक्टर लूंगा ए और बी, उनका एंगल थीटा। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए बी साइन थीटा इंटू क्या होता है एन कैप। तो एन कैप बेटा कैसे आएगा, जरा आप देखें, ये वेक्टर ए है, ये वाला रेड वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी, इस वेक्टर को इधर रोटेट करना था, तो ये जो आउटवर्ड है मेरा थंब, ये कौन है एन कैप। तो ए क्रॉस बी क्या बना, ए बी साइन थीटा इंटू कौन है एन कैप। एन कैप याद रखिएगा आउटवर्ड है, व्हाइट बोर्ड से आउटवर्ड है। अब हम लेते हैं बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए क्या होगा, वो होगा बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप। अब वो कुछ यूं होगा, ये देखें, ये ए ये बी, लास्ट टाइम तो था ए था और बी की तरफ आना था, ए क्रॉस बी वो बाहर था, अब है बी क्रॉस ए, ये बी और ए की तरफ जाना है यूं, तो एन कैप इनसाइड है। इसका मतलब है ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और बी क्रॉस ए क्या आएगा, वो आएगा बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप, नहीं आएगा माइनस एन कैप। क्यों, क्योंकि अगर आउटवर्ड एन है प्लस एन है तो फिर इनवर्ड क्या होगा माइनस एन कैप। तो बेटे यहां से जो बी क्रॉस ए है वो क्या बना, बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप, मैं लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा इंटू माइनस एन कैप। तो बेटे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा को अगर मैं इक्वेशन 1 और बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप को इक्वेशन 2 करूं तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि एक के साथ साइन प्लस है, दूसरे के साथ साइन क्या है, माइनस है। इसका मतलब है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इट मींस दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ये इक्वल नहीं है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये नॉन कम्यूटेटिव है। अच्छा, यहां पे एक एमसीक्यू भी बनता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या इक्वल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं अगर एक के साथ नेगेटिव लगा दे, यानी ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा एन कैप, बी क्रॉस ए की भी मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा एन कैप, सिर्फ साथ माइनस है, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या हम लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, यानी ये दोनों नेगेटिव वेक्टर है, ये ए क्रॉस बी है तो ये बी क्रॉस ए है, दोनों का एंगल 180 है, वो एन कैप है, ये माइनस एन कैप। तो बेटे
कंक्लूड मैं यूं करूंगा कि ए क्रॉस बी क्या बना, ए बी साइन थीटा एन कैप, और बी क्रॉस ए क्या बना, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। इट मीन दैट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। अब बेटा हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, इनमें कोई एंगल नहीं है, इनको जोड़ें कोई एंगल नहीं, एंगल तो इसको कहते हैं, ये दो पैरेलल वेक्टर, इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर मीन एंगल 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0। अब ए क्रॉस बी क्या आएगा, ये आएगा ए बी साइन 0 इंटू एन कैप। साइन 0 तो 0 होता है, तो ए क्रॉस बी क्या आया, ए बी इंटू 0 इंटू एन कैप, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो बेटा फाइनल क्या आया, रिजल्ट हमारे पास ये आया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या कंक्लूड हुआ, अगर वेक्टर पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अच्छा अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, यूनिट पैरेलल। यूनिट पैरेलल कौन होते हैं, आई के साथ पैरेलल आई होगा। तो बेटा यूनिट पैरेलल का मतलब है आई के साथ पैरेलल है आई कैप, जे के साथ है जे कैप, और के साथ कौन है, के कैप। तो बेटे पहले लास्ट लेक्चर में हमने लिया था आई डॉट आई, आज है क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चे मिक्स कर देते हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, उस पूरे टॉपिक में डॉट चलते हैं, इस पूरे टॉपिक में क्रॉस चलने हैं, तभी तो वो डॉट प्रोडक्ट था, ये क्रॉस प्रोडक्ट। आई क्रॉस आई क्या होगा, तो वो होगा आई क्रॉस आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, आई की मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ आई इंटू साइन 0 इंटू एन कैप। तो साइन 0 तो बेटा 0 होता है, तो बेटा ये क्या बनी इक्वेशन, आई कैप की मैग्नीट्यूड 1, आई कैप की 1, साइन 0 0 इंटू एन कैप, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 क्या हो जाएगा 0। तो आई इंटू आई यानी आई क्रॉस आई 0। सिमिलरली हम कह सकते हैं आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ऑल आर 0। तो बेटे आज पता चला कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 था, अगर बीच में क्रॉस डाल दें तो फिर वो क्या हो जाता है 0। तो ये बेटे आपके पास थी वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट पैरेलल वेक्टर्स। अब बेटा हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर के। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो लाइक दिस, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटे परपेंडिकुलर मीन थीटा 90 है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए बी साइन 90 इंटू एन कैप, ए इंटू बी साइन 90 तो क्या होता है +1 इंटू एन कैप। तो बेटे इसका मतलब है ए क्रॉस बी क्या आया, ए बी इंटू एन कैप, यानी ये तो मैक्सिमम है, 6 इंटू 6 36। तो ये बेटा आपके पास था कि व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। फिफ्थ प्रॉपर्टी है यूनिट परपेंडिकुलर। यूनिट परपेंडिकुलर का मतलब एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस, एक्स मीन आई कैप, वाई मीन जे कैप, इसी तरह जी मीन के कैप। तो आई जे के आपस में परपेंडिकुलर है, तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। अब ये देखना है, ये थोड़ा टेक्निकल, आप जरा देखिएगा आई क्रॉस जे क्या होता है, जरा देखिए। ये आपके पास एक्स एक्सिस है आई, ये आपके पास है जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, यानी आपके पास क्या आया, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90 इंटू एन कैप। एन कैप कैसे आते हैं, रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड सेकंड, यूं बाहर आएगा आई जे, तो ये बाहर कौन है, के। तो बेटे इसका मतलब क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कितना होगा 1, साइन 90 भी कितना होता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1। हाँ एन कैप क्या आएगा, राइट हैंड रूल से पता चला कि ये आई है ये जे है, रोटेट आई टूवर्ड जे, तो ये एन कैप बाहर है यानी कौन है, के। तो बेटा इसका मतलब है आई क्रॉस जे क्या आया 1 इंटू 1 इंटू के, तो बेटा ये क्या आएगा के कैप। तो बेटा इसका मतलब है आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, ये देख सकते हैं आप, आई क्रॉस जे, तो ये कौन आएगा, के कैप। अच्छा जे क्रॉस आई ले, आई क्रॉस जे इधर है, तो जे क्रॉस आई ले तो ये इनसाइड आएगा माइनस के कैप, बाहर अगर प्लस के है तो इनसाइड क्या आएगा माइनस के, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो बेटा इसका मतलब है जब भी दो को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तीसरा आएगा, थर्ड आएगा, आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस आए माइनस के। इसी तरह आप दो को मल्टीप्लाई करें जे और के को, तो आंसर आएगा प्लस आए, के और जे को करें तो माइनस आएगा। इसी तरह के और आई को करें तो प्लस जे आएगा, और आई और के को करें तो माइनस जे आएगा। तो इसका मतलब ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया,
कि अब इसको कैसे याद रखना है। तो देखें, जब भी 2 को मल्टीप्लाई करें आंसर तीसरा आएगा, अगर वो ऑर्डर में तरतीब में तो आंसर प्लस आएगा। मसला आई क्रॉस जे, ये ऑर्डर है। एक मैं साइकिल ड्रा करूं, ये देख सकते हैं आप साइकिल ड्रा है, आई जे और कौन है के। अगर आप उसके ऊपर है आई क्रॉस जे तो आंसर आएगा प्लस के। उल्टा चलें, जे क्रॉस आई तो आंसर आएगा माइनस के। जे क्रॉस के, जे के बाद के तो नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये आएगा प्लस आए। लेकिन के क्रॉस जे ये उलट है, के बाद जे नहीं होता तो ये आएगा तो तीसरे ही, बट माइनस आए। इसका मतलब है बेटा ये 6 वैल्यूज क्या आएंगी, आई क्रॉस जे इक्वल टू प्लस के और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। इसी तरह जे क्रॉस के प्लस आई है तो के क्रॉस आई कौन होगा, माइनस आई। इसी तरह के क्रॉस आई अगर प्लस जे है तो आई क्रॉस के जो होगा वो क्या होगा, माइनस जे। ये बेटा आपकी 6th प्रॉपर्टी। इसके बाद बेटा जो 6th प्रॉपर्टी है वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर एक वेक्टर इधर है दूसरा इधर है, ये दोनों इधर है, इनका एंगल कितना है 180। इसको मैं यूं भी कहूंगा, ये इनकी टेल जोड़े तो यूं हो जाएगा। तो अब ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए बी साइन 180 इंटू एन कैप। साइन 180 जीरो है, लिहाजा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर भी क्या आएगा, 0। अच्छा, फिर आता है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। 7th प्रॉपर्टी है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। ए डॉट ए नहीं, ए क्रॉस ए, तो वही फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन 0 इंटू एन कैप, क्योंकि सेल्फ में कोई एंगल नहीं होता। तो ये क्या आएगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए इंटू 0 इंटू एन कैप। तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, 0। तो बेटा पता चला सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या है, 0 है। तो बेटा इन सारी प्रॉपर्टीज में जो हैरान कुन बात है वो ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट हर प्रॉपर्टी पे 0 है, ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी पे 0 है। मतलब देखें, पैरेलल का वेक्टर प्रोडक्ट 0, यूनिट पैरेलल 0, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट 0, एंटी पैरेलल का भी क्या है, 0 है। सिर्फ अगर इसका कोई आंसर आता है तो वो सिर्फ तब आता है जब वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तब ये मैक्सिमम आता है। अच्छा, और कम्यूटेटिव भी ये नहीं है। इसका मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट को अगर मैं समराइज करूं इन प्रॉपर्टीज को, तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं पैरेलल 2 वेक्टर लूं तो फिर इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या आता है, 0। यूनिट पैरेलल लूं, आई जे जे के इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो आंसर क्या आता है, 0। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर मैं परपेंडिकुलर लूं ए क्रॉस बी तो आंसर मैक्सिमम आता है, ए बी इंटू एन कैप। और अगर मैं यूनिट का लूं आई और जे का तो आंसर हमेशा थर्ड आएगा। अगर वो सीक्वेंस में है तो आंसर प्लस में थर्ड में आएगा। अगर सीक्वेंस के उलट है, आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस आई माइनस के, फिर माइनस में आएगा आंसर हमेशा थर्ड वन। आई जे के में से किसी 2 को मल्टीप्लाई करें आंसर थर्ड आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। और फिर बेटा आपके पास था एंटी पैरेलल वेक्टर, वो भी 0 था। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट वो भी क्या था, 0। अगेन बेटा इस टॉपिक में एक लास्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वही परपेंडिकुलर एक्स वाई जी। ए के 3 कंपोनेंट लेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं, ए एक्स ए वाई ए जी। बी के 3 लेंगे, बी एक्स बी वाई बी जी, आई जे के उनके साथ आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टर्म्स आएंगी, उसको सॉल्व करना है आपने और एक डिटर्मिनेंट बनेगा। ये बेटा मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे 8th प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ए एक्स ए वाई ए जी और बी एक्स बी वाई बी जी। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। होपफुली बेटा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। लेकिन बेटा मैं एक यहाँ पे आपको सजेशन ज़रूर दूंगा कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को अगर आपने समझना है तो उसके लिए एक आपको काम करना होगा। एक पेज लें, उसके ऊपर 2 कॉलम बनाएं, एक तरफ स्केलर प्रोडक्ट एक तरफ वेक्टर, दोनों का स्केच यूँ बनाएं, दोनों की डेफिनीशन, दोनों का फार्मूला आमने सामने आए, दोनों की एग्जांपल्स आमने सामने आए, दोनों की जितनी 8 की 8 प्रॉपर्टीज हैं वो आमने सामने आए। कम्यूटेटिव इसकी भी, इसके पैरेलल वेक्टर्स, इसके एंटी पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर। फिर ये टॉपिक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जिस बच्चे को स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पे ग्रिप अच्छी हो, उसके चैप्टर 2 के जितने MCQs आने होते हैं और बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं वो उसको बड़ी अच्छी तरह वो कर सकता है अगर उसको इन 2 टॉपिक पे ग्रिप हो। तो बेटा आपको यकीनन को मेरे लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।